विधि का विधान, इस पर मेरा आज व्याख्यान। भगवान श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक शुभ मुहूर्त देखकर ही किया गया था। फिर भी ना तो वैवाहिक जीवन सफल हुआ और ना ही राज्याभिषेक। और जब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलकु कहूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि के हाथ। अर्थात जो भी विधि से निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। ना भगवान श्री राम के जीवन को बदला जा सका है और ना ही भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन को, ना ही भगवान शिव सती की मृत्यु को टाल सके हैं, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। ना ही श्री गुरुदेव अर्जुन देव जी, गुरुदेव तेग बहादुर जी और ना ही गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके हैं। जबकि मित्रों, आप सभी समर्थ थे। रामकृष्ण परमहंस जी अपने कैंसर को नहीं टाल सके, ना रावण अपने जीवन को बदल पाया और ना ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां मौजूद थी। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य, बीमारी, देह, रंग, रूप, परिवार, समाज, देश और स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। तो मित्रों, क्या वास्तव में हमारी जिंदगी में पहले से ही सब तय है? क्या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है? आज विज्ञान और तर्क का युग है। हमारे मन में ये बात हमेशा आती है कि हमारे जीवन में सब कुछ पहले से ही तय है या निर्धारित है। क्या सब कुछ विधि या विधाता ने लिख दिया है? इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग असमंजस की स्थिति में हैं, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है। पर वास्तव में विधि से तात्पर्य भाग्य से है और भाग्य व्यक्ति के पहले किए हुए कर्मों से तय होता है। हम जो भी अच्छा या बुरा करते हैं, इससे हमारा भविष्य तय होता है। इस विषय को नहीं जानने वाले कुछ बुरा हो जाने पर कहते हैं कि विधाता ने हमारे साथ अन्याय किया, या विधि का अर्थ जो है वो नियम और कानून भी होता है। मित्रों, दुनिया की सब चीजें विधि या नियम या विधि से ही चल रही हैं। अगले पल में क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता है। कौन जाने इस पल में जिसको लाभ ही लाभ हो रहा है, अगले पल में उसको नुकसान हो जाए। एक पल पहले हंसते हंसते खेलते व्यक्ति दूसरे पल में बेजान होकर के मिट्टी बन जाए और चारों ओर यश, नाम और कीर्ति बटोरता हुआ व्यक्ति कब बदनाम हो जाए कोई नहीं जान सकता। राजा दशरथ, उनका उदाहरण मैंने दिया है। श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे थे। शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त निकाल करके ही राज्याभिषेक का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन विधि का विधान यह था कि उनके पुत्र को उनसे बिछो हो और पुत्र के लिए तड़पते हुए उसके प्राण त्यागे, वो प्राण त्यागे। यह सब उनके द्वारा श्रवण कुमार के माता पिता व श्रवण के मारे जाने और उनके श्राप के कारण हुआ। इसी को विधि का विधान कहते हैं। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है जिसे हम नहीं समझ पाते हैं।
कोई व्यक्ति सड़क से उठ करके राजमहल में पहुंच जाता है, तो कोई राजमहल से सड़क पर आ जाता है। कभी किसी को लोग इतना ऊंचा उठा देते हैं कि उनकी मूर्तियां तक लगा देते हैं, और कभी उन मूर्तियों को तोड़ भी देते हैं, तोड़ डालते हैं। अपनी सेहत व खूबसूरती पर नाज करने वाले बहुत बहुत बुरी हालत में आकर के वो मर जाते हैं। पिछले कर्मों के अनुसार ही हमारे सुख दुख, यश अपयश और जीवन की अवधि तय होती है। जो लोग जीवन में सुख, धन, दौलत और मान पा रहे हैं, वे इस पर अक्सर घमंड करते हैं। वे ये मानते हैं कि वे सदा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जिस दिन, जिस क्षण सुख भोग का वक्त खत्म हो जाएगा, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत एक लम्हे का इजाफा उसमें नहीं कर सकती। इसी तरह जो लोग जीवन में दुख और कष्ट उठा रहे हैं, उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि ये उन्हीं के अपने कर्मों के कारण है। किसी दूसरे पर इसका इल्जाम नहीं मढ़ना चाहिए। यही समझना चाहिए कि दुख और कष्ट हमेशा नहीं रहने वाले हैं। अब सवाल यह आता है, या सवाल यह उठता है कि ये सब कुछ पहले से ही तय है, तो हमारे पुरुषार्थ की क्या अहमियत है? इसके बारे में विद्वानों का, विद्वजनों का, संतों का ये मत है कि जीवन में 99% बातें पहले से ही किए हुए कर्मों से होती है, लेकिन व्यक्ति के 1% कर्म के बल पर हालात को बदलने की स्वतंत्रता होती है। और ये 1% इतना अनमोल है, इतना अनमोल है कि व्यक्ति पुरुषार्थ कर अपने लिए नए हालात बना सकता है। इससे हमको यही सबक मिलता है कि हमें अपना कर्म पूरी निष्ठा से करना चाहिए। कर्म का फल जरूर मिलता है दोस्तों। कर्मों को पकने का 12 वर्ष की अवधि का समय शास्त्रों में वर्णित है। देखने में आता है कि बहुत लोग बुरे कर्म करने के बाद भी बहुत सुख और आराम की जिंदगी बिता रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अच्छे कार्य करने वाले लोग कष्ट भोग रहे हैं। इसमें पहले किए गए कर्म या पिछले जन्म के प्रारब्ध उसमें काम कर रहे होते हैं। आज बुरे काम करके कोई व्यक्ति सुख भोग रहा है, तो यह उसके द्वारा पहले किए हुए अच्छे कर्मों का फल है या उसका प्रारब्ध है। इसका संचय समाप्त होते ही उसके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे बुरे कर्म का जब पक कर बुरा फल देने का आरंभ कर देंगे या बुरा फल देने लगेंगे। ठीक यही बात अच्छे कर्म करते हुए भी जो दुख उठाने वाले हैं, उन व्यक्ति पर भी ये लागू होती है। संतों ने, शास्त्रों ने और विद्वानों ने या विवेक का ये मत है कि अगर व्यक्ति अपने द्वारा होने वाले कर्मों में कर्ता होने का भाव छोड़ दे, तो फिर उसके ऊपर अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम होते ही नहीं है, और उसके आगे फिर वो परम अवस्था में पहुंच जाएगा। इसलिए मित्रों, केवल विधाता ने जो लिखे हुए विधान के अनुसार ही नहीं होता है, बल्कि ये मामला अपने कर्मों से जुड़ा हुआ है। बहरहाल, जो भी दुख या सुख, जीवन या मरण, यश या अपयश मिल रहा है, उसे विधि का विधान समझे और अपने ही अच्छे या बुरे कर्मों का फल मानकर उसको भोगते रहे।
बस केवल इतना करना है कि दुख आने पर विचलित नहीं होना है और सुख आने पर ज़्यादा नहीं फूलना है या इतराना नहीं है, घमंड नहीं करना है। सनातन धर्म की कर्म विधान अवधारणा विज्ञान सम्मत है दोस्तों। भौतिक विज्ञान इसे अभी तक समझ नहीं पाया है और समझ भी नहीं पाएगा, पर हमें इस विधान को मानते हुए अपनी जिंदगी को ज़्यादा पॉजिटिव बनाते हुए अच्छे कर्मों के जरिए अपना भविष्य, अपना फ्यूचर हम अपना बना सकते हैं। अतः मैं कहना चाहूंगा कि इसलिए सरल रहे, सहज रहे, मन, कर्म और वचन से सत्कर्म में लीन रहे। मित्रों, मुहूर्त ना तो जन्म का होता है और ना ही मरने का, तो फिर बाकी शेष बातें जो हैं वो सब अर्थहीन है। केवल अच्छे कर्म करने वाला ही इसको जीवन को सफलतापूर्वक अच्छे से जी सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।